हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योमेट्री स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और ये सीरीज है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस दो वीडियो में इस सीरीज के हमने 2004 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम 2005 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। ठीक है, और आपको एक और एडवाइस मैं दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको जहां लगे कि इस क्वेश्चन में मुझे समस्या हो रही है, आप देखिए वो क्वेश्चन किस चैप्टर से संबंधित है, और उस चैप्टर का वीडियो आप जाकर DPS डेली प्रैक्टिस सेशन की जो सीरीज चली थी वहां पर आप देख लीजिए, और वहां से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो 2005 के पेपर को आज हम शुरुआत करते हैं। मैं अपना वीडियो कैप्चर डिवाइस को ऑफ कर देता हूँ, देयर इज सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं उसको ऑफ करके आपके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो ये रहा आपके सामने, यहाँ पर आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहा आपके सामने 2005 का क्वेश्चन पेपर, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1 एंड 5/8? ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको डेसिमल फॉर्म में किसमें बदलना है? डेसिमल। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, किसमें बदलना है? डेसिमल इक्विवेलेंट। इसको किसमें बदलना है? डेसिमल में। ये किस फ्रैक्शन में है? अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करूँ तो ये किस फ्रैक्शन में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको आप क्या करिए, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलिए। 8 1 जा 8 और 5 13/8। अब इसको क्या करिए आप, 8 से 13 में भाग दे दीजिए डेसिमल में बदलने के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ 0, 8 6 जा 48, यहाँ पर 2, यहाँ 20, 8 2 जा 16, यहाँ पर 4, यहाँ 0, 8 5 जा 40। क्लियर हो पा रहा है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.625। ये क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 1.625, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना। क्या करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में। क्लियर है? हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 4.4% इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। 4.4% जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है ना। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन 2004 में भी था। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि अगर आपको 4.4%, है ना, अगर आप यहाँ पर अगर देख लिया जाए, अगर आप ये जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है, तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है। 4.4 बाई परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, तो ये आप कर लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.4 बाई 100। इतना सिंपल है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। वेरी इजी, क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इससे सवाल सिंपल तो हो ही नहीं सकता। परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, वो जान रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है ऑन डिवाइडिंग 93.40 by 0.01 व्हाट इज अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, इसमें ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि अगर देखिए हम यहाँ पर अगर करें, तो मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ, तो 93.40 अपॉन 0.014, इसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसमें बट्टे में, सॉरी मल्टीप्लाई क्या करना है, 1000 ऊपर 1000 नीचे। इट मीन्स न्यूमरेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते मन आपको पास क्या आ जाएगा, 9300, कितना हो जाएगा 93,400
100, 93,400 अपॉन ये नीचे कितना हो जाएगा 15। ये 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया ताकि देखिए यहाँ 3 प्लेस है, यहाँ पर 3 जीरोस, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर से डेसिमल हट जाए। अब क्या करिए आप 15 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा अप्रोक्सीमेट है, क्या करिए डिवाइड कर दीजिए 93,400। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ पर करेंगे 56 जा 90, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 अपॉन 4, 4 बच गया है ना, 30 यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया 0, 15 2 जा फिर 30, यहाँ पर फिर 10, कितना 10 और ये 0 एक उतर चुका था, एक 0 बचा है तो ये हो गया है ना, 15 6 जा कितना हो गया 90, फिर 10 फिर 100, यहाँ 0 लगा डेसिमल लगाने के बाद, फिर यहाँ पर 6 टाइम, फिर क्या हो जाएगा 90। देखिए अगर आप अप्रोक्सीमेट में देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये 6226 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, यहाँ पर क्या है 60 है, 60 हो नहीं सकता, 600 हो नहीं सकता, ये 6000 होगा। क्यों होगा मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये सबसे करीब में कौन है इसके अप्रोक्सीमेट में 6000 है, किसके 600 और 6226 के अप्रोक्सीमेट में क्या है 6000 है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं है, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू हमको देखना है तो 6000 इसके करीब में है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। एन इंजन pumps out 84,500 liters of water in an hour, ठीक है। कोई इंजन है, एक इंजन है जो एक आवर में 84,500 लीटर क्या कर रहा है, वाटर को पंप कर रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है। द इंजन रन्स फॉर द 10 आवर्स अ डे, है ना, एक दिन में वो इंजन कितना चलता है 10 आवर्स चलता है, कितना 10 आवर्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट पंप्स आउट इन 5 डेज, ठीक है। तो ये एक दिन में 10 आवर्स चल रहा है ना, और 5 डेज चल रहा है, ठीक है। तो इतने 5 डेज में पर डे 10 आवर्स चल रहा है, तो इतने में वो कितना वाटर पंप करेगा, कौन इंजन, कौन इंजन। क्लियर हो पा रहा है? तो हमको सबसे पहले क्या करना है सोल्यूशन में, अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमको देखना है हाउ मेनी आवर्स इट विल, मतलब कि कितना घंटा ये 5 दिन में चालू रहेगा, कितना घंटा, ठीक है। तो देखिए 1 डे में कितना आवर है, 1 डे में 10 आवर्स, कितना 10 आवर्स हो गया, ठीक है। 5 डेज में कितना हो जाएगा, 5 डेज में क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 आवर्स, कितना 50 आवर्स, कितने डेज में 10 आवर्स में, है ना। तो देखिए और क्या कर रहा है, 1 आवर्स में कितना लीटर दे रहा है, 1 आवर्स में 84,500 लीटर वाटर है, ठीक है, 84,500 लीटर वाटर है। और 50 आवर्स में कितना हो जाएगा, 50 आवर्स में 50 इंटू 84,500 लीटर होगा। इट मीन्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 3, 3 जीरो पहले से रहेगा, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और ये 2 हो जाएगा 22, ठीक है। और 5 8 जा 40, और 2 हो जाएगा 42,25,000 लीटर वाटर क्या करेगा, ये पंप करेगा, कितना 42,25,000 ये पंप करेगा। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर का ऑप्शन होगा। क्लियर हो पा रहा है? आई होप आप समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए हर क्वेश्चन करने के बाद आप आंसर पे विशेष ध्यान दें, ऑप्शंस पे ध्यान गौर से रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन करने के बाद ऑप्शन से ही आप गलत कर जाते हैं, है ना, ऑप्शन सही नहीं लगाएंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आप केयरफुल रहिए, है ना, ध्यान दीजिए इस बात का। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पर 2.5 डिवीजन 0.5, ये मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05। इसको मैं थोड़ा यहाँ यूं लिखने की कोशिश करूँ सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 डिवीजन 0.5 इंटू 0.1 माइनस 0.05, ठीक है।
ये क्या है, इसको आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास आपको बताया गया। अगर बोर्ड मास से संबंधित अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप प्लीज सिंप्लीफिकेशन करके वीडियो होगा DPS में, डेली प्रैक्टिस सेशन में, वहां आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कितना है 2.5 डिवीजन 0.5। तो सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। क्या होता है डिवीजन, इट मीन्स 2.5 अपॉन 0.5 है ना, मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05। क्लियर पा रहा है। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 इंटू 0.1 माइनस माइनस 0.05। इसको मैं दिखाता हूँ 2.5 अपॉन 0.5 में कैसे 5 आता है। ऊपर 10 से गुणा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 से गुणा करिए तो क्या मिलेगा आपको 25/5। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना जाएगा 5, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.05। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने कैसे करेंगे आप, 0.5 यहाँ पर 0 कर लिए, 0.05, ठीक है, यूं कर लीजिए। 5 गया 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 0.45, कितना हो जाएगा 0.45। ये किस पे आंसर आया, सिंप्लीफिकेशन करने पे ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आएगा, सिंप्लीफिकेशन करने पे 0.45, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह पा रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, A school library has the different subject books as shown in the following photograph। ठीक है, ये कह रहा है कि इस स्कूल लाइब्रेरी में डिफरेंट सब्जेक्ट के बुक है ना, जो फोटोग्राफ में दिखाया गया। कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ठीक है। 1 स्टार सिंबल रिप्रेजेंट्स 50 बुक्स, कितना 50 बुक। रीड द फोटोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच सब्जेक्ट बुक्स आर मिनिमम इन नंबर्स, क्या है मिनिमम। आप क्या करना है, देखिए यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, स्टार गिनकर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको वो नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करिए, स्टार गिनिए, इसमें कितने स्टार हैं 3 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने स्टार हैं 7 है। इसमें गिनिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 स्टार है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, कितने स्टार है 7। सबसे कम किस में है स्टार, हिस्ट्री में। किस में है, हिस्ट्री में। तो सबसे कम किस में बुक होगी, जिसमें सबसे कम स्टार होगा। क्यों, क्योंकि 50 से तो सभी में मल्टीप्लाई करना, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, हिस्ट्री में सबसे मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टार है। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हिस्ट्री होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को आप रोक रोक कर वीडियो को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं तो कोई महत्व नहीं निकल पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एनालाइज करिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी द मीटर ऑफ अ कार रीड्स 678.3 किलोमीटर at the end of the journey the meter reads 913.5 kilometer. What was the distance covered by the car during journey। क्या है, जर्नी के दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर किया था, कौन, कार, है ना। इनिशियल रीडिंग उसकी क्या है, अगर मैं सॉल्यूशन में देखूं तो जब जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो उस समय उसकी रीडिंग क्या थी, दैट इज इनिशियल रीडिंग। क्या, इनिशियल रीडिंग उसकी क्या थी, इनिशियल रीडिंग हो जाएगा 678.3 किलोमीटर, ठीक है। किसकी रीडिंग, मीटर की, कार की जो मीटर है उसकी रीडिंग, ठीक है। फाइनल रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग क्या है 913.5 किलोमीटर, कितना 913.5 किलोमीटर। क्लियर है, इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट वाज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग जर्नी, क्या
जर्नी इक्वल टू क्या हो जाएगा 913.5 माइनस 678.3 है ना। 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पर 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर 8 में से 6 गया 2। कितने किलोमीटर से ये कवर कर रहा है 235.2 किलोमीटर वो जर्नी के थ्रू कवर किया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन नंबर डी 235.2 किलोमीटर ये जर्नी पे कार ने कवर किया है ना, तय किया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, क्या है लेवल उनका अच्छा है और उतने कठिन भी नहीं है ना, मीडियम रेंज के हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है अ मोफ्ड कॉस्ट 7,250 रुपीज। कितना है मोफ्ड का कॉस्ट कितना है 7,250। अ स्कूटर कॉस्ट रेस 3,750 रुपीज मोर है, क्या है ज्यादा है किससे मोफ्ड के कॉस्ट से। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मोफ्ड एंड स्कूटर। क्लियर पा रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दोनों का क्या होगा टोटल कॉस्ट कितना होगा दोनों का मिलाकर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं, देखिए कॉस्ट ऑफ मोफ्ड, ठीक है मोफ्ड का कॉस्ट कितना है 7,250 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगा स्कूटर कितना हो जाएगा 7,250 प्लस 3,700 कितना है 50 हो जाएगा कितना 3,750 रुपीज। क्लियर हो पा रहा है, इसको आप ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा 5 5 10 7 2 9 1 10 7 3 10 और एक 11,000 रुपीज क्या हो जाएगा किसका कॉस्ट हो जाएगा स्कूटर का। ये किसका है मोफ्ड का है ना। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 7,250 प्लस 11,000 कितना 11,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर 718 और यहाँ पर 1 8,250 रुपीज होगा कितना 8,250 रुपीज होगा। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। टोटल कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कॉस्ट ऑफ मोफ्ड प्लस स्कूटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन अपना है 9 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये किस चैप्टर से संबंधित है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किस चैप्टर से फैक्टर से। फैक्टर का ये डिटेल वीडियो है ना डीपीएस में पढ़ा हुआ है जहां पर मैंने ये समझाया है फैक्टर प्राइम फैक्टर इस सब में क्या अंतर है। एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा जो प्राइम फैक्टर होता है ना, जो प्राइम फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा प्राइम नंबर होगा। क्या होगा प्राइम नंबर। आई होप आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने नंबर होंगे क्या होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 25 है जो प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी 25 27 है ये भी हट जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन ए एंड बी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप सबसे सिंपल सा रास्ता क्या है हमारे पास यहाँ पर क्या करिए फैक्टराइजेशन है ना इस मेथड से डिवीजन मेथड से है ना 37,800 यहाँ पर 2 से डिवीजन होगा है ना 18 यहाँ 900। ठीक है, फिर यहाँ 2 से डिवीजन यहाँ 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर 5 फिर 2 से डिवीजन। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये कैसी डिवीजन तुरंत पता चल जा रहा है तो इसके लिए एक नंबर सिस्टम करके डीपीएस का सबसे पहला वीडियो उसी पे था है ना जहाँ पर हम डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो गया यहाँ पर 7 हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, अब अगला हो जाएगा यहाँ पर 5 2 7 7 7 14 और 4 18 इट मीन ये 3 से जाएगा है ना 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर क्या होगा 1 यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर 7 यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए 5 5 10 और 7 17 1 18 इट मीन्स फिर 3 से कटेगा डिवीजन होगा 5 यहाँ 25 5 5 2 2 12 यहाँ फिर 17 ये 5 है ना।
अब ये 5 से डिवीजन होगा, ये क्या हो जाएगा 3 और ये 5, 35। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये 7, ये 7 यहाँ पर आ गया, ये 1। कितनी बार 3 है 3 बार, कितनी बार सॉरी कितनी बार 2 है 3 बार, कितनी बार 3 है 3 बार, कितनी बार 5 है 2 बार, ठीक है। ये 7 बार है ना, 7 1 बार 1 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, स्टार का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, क्या है स्टार का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो 2 किस में 3 टाइम्स है, ये पहले ऑप्शन है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 टाइम्स 2 है, फिर 3 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5 है, 1 टाइम्स 7 है, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर पा रहा है, आई होप आप समझ पाए होंगे। हम 10th क्वेश्चन की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये PYQ की जो सीरीज है, मैं ये प्लान बनाया हूँ कि हर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है क्वेश्चन, आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 4 0 4,0 एंड 9, है ना। 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, है ना। क्या करना है, इन 3 डिजिट का यूज करके, किसका 4 0 एंड 9 का यूज करके 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो देखिए 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो वो डिजिट में काउंट होगा ही नहीं, 0 से अगर स्टार्ट होगा तो, ठीक है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा 4 और 9 से स्टार्ट करने के लिए, तो हमको किससे करना है 4 से करना। क्यों? क्योंकि 4 क्या है स्मॉलर है, तो 9 भी नहीं होगा, तो किससे करना है 4 से। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँ, 4 से स्टार्ट होगा, फिर आप 0 लगा लीजिए, कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, और एक बार 9। यहाँ पर भी 9 की जगह भी आप 0 लिख सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है, तीनों डिजिट इन्वॉल्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों डिजिट इन्वॉल्व होने चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा 40,009। क्या होगा 40,009 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इस PYQ के इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए